नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का पर्व अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की आराधना तथा सामाजिक समरसता का पर्व है। दीपावली का ये पर्व हम सबके जीवन को प्रकाशमय करे, इसकी भी उन्होंने कामना की। मुख्यमंत्री ने भैया दूज पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व भाई बहनों के प्रेम के साथ ही मातृशक्ति के सम्मान, परिवार एवं समाज में उनके महत्व को भी प्रदर्शित करता है। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को दीपावली के इस पावन दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक सद्भावना के प्रतीक इस ज्योति पर्व पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आज के इस शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस दीपावली पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हम आत्मसात करें। हम स्थानीय उत्पादों के प्रचार एवं प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में अपना योगदान अवश्य करें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। वहीं पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा बेहद सफल रहा। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम और केदार धाम में चल रहे कामकाजों से बेहद खुश है। अब राज्य सरकार भी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों व पौराणिक स्थलों को भी विकसित करने जा रही है। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के बद्रीपुर स्थित अपना घर स्नेह बालिका धाम पहुंचे, जहां बच्चों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपना घर परिसर का जायजा भी लिया। इस दौरान अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बच्चों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का पर्व सभी के लिए शुभ हो और यही कामना है कि पूरे प्रदेश में, देश में के लिए कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दीपावली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। सोमवार देर शाम दीपावली मिलन कार्यक्रम में हुए शामिल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में दीपावली के अवसर पर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। सोमवार देर शाम दीपावली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो कल दीपावली का मौका था और इस मौके पर हर जगह दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था और इसी मौके पर बीजेपी कार्यालय में भी मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। तो सोमवार देर शाम दीपावली मिलन कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया और इस मौके पर जहां बीजेपी कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और देखिए किस तरह दीपावली का पर्व साथ मिलकर मनाया। तो बीजेपी कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता इस उत्सव को मनाते हुए, इस पर्व को मनाते हुए पूजा अर्चना भी की गई, लक्ष्मी गणेश की पूजा की गई और इस पूजा के बाद दिए जलाकर, पटाखे जलाकर इस पूरे अवसर को मनाया गया। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे, तो तमाम कार्यकर्ता भी दिया जलाकर इस पूरे दीपोत्सव दीप मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सोमवार देर शाम दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो बीजेपी कार्यालय में ये मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ और दीपावली का कल मौका था। और देखिए, इस मौके पर इस त्योहार को बीजेपी कार्यालय में भी मनाया गया, जहां पर तमाम बड़े कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और इस दौरान सबसे पहले इस कार्यालय में पूजा अर्चना की गई, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की गई और उसके बाद दिए जलाकर इसका शुभारंभ किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं कि सब जगह दीपक पहुँचे, रोशनी पहुँचे, सब जगह पर सब सुविधाएं पहुँचें, सब प्रकार का विकास पहुँचे और जहां अंधेरा है वहां भी उजाला पहुँचे। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत गढ़ने का काम कर रहे हैं, एक नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान राम की कृपा से यही साथ की। मैं संपूर्ण प्रदेश की कार्यक्रम मनाया गया है, किस तरीके देखते, क्या संदेश? देखिए, प्रदेश की संपूर्ण जनता को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हर क्षेत्र तक उजाला पहुँचे, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे, इस भाव के साथ माँ लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ और प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूँ। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज दीपोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी सहित तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश की जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और जिस तरीके से ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रकाश का पर्व है। किसी कोने पे चाहे विकास का अंधेरा हो, चाहे विचारों का अंधेरा हो, जो अंधेरे हैं उनको मिटाना है और ये हमारा त्यौहार पूरे विश्व विख्यात त्यौहार है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का ये उत्सव का त्यौहार है। ये तो उत्सवों का देश है और आज हम सब लोग मिल करके उत्सव मना रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामना दे रहा हूँ कि सबके जीवन में उमंग, उत्साह और प्रकाश भरे, सभी लोग प्रगति करें, सुख और शांति पूरे प्रदेश में हो। अंतिम छोर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जिस तरीके से देश विश्व के स्तर पर शिखर पर पहुंच रहा है, मेरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेरा ये प्रदेश भी ऐसे ही उस ऊंचाई को छुए जब हम इस राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में तो वहीं मुख्यमंत्री आवास पर दीपावली की बधाई देने आए अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास पर चर्चा की और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन के सुनियोजित विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका व्यापक विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री से इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था श्रद्धा का केंद्र है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और बद्री धाम की तरह ही प्रदेश के अन्य पौराणिक मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करने के लिए राज्य सरकार मास्टर प्लान बनाए। केंद्र सरकार हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।
डिफेंस कॉलोनी देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी की भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने दीपावली के पर्व में अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार से प्रकाश की विजय का प्रतीक है पर्व। देहरादून में दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैनिकों के बीच पहुंचकर दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी दौरान सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर गुरवीर सिंह, मेजर जनरल संजीव खत्री भी मौजूद रहे। सैनिकों में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, सीएम ने सैनिकों समेत परिजनों के साथ दीपावली पे पहुंचे। प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत से आपदा प्रभावितों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। प्रभावितों की हर संभव मदद को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने प्रशासन को भी निर्देशित किए। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। स्वस्थ होने पर जल्द ग्रामीणों से मुलाकात की बात भी कही। गणेश जोशी के अस्वस्थ होने के कारण उन्हें दीपावली के मौके पर आपदा प्रभावित के लिए अपनी बेटी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी के जरिए जरूरी सामान वितरित किए, साथ ही दिवाली की मिठाई भी भेंट की। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जाने में असमर्थ था, क्योंकि वो मेरे अपने लोग हैं, उन्हीं की वजह से मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ। तो आज मैंने उनके लिए राशन, मिठाई और भी कई सामग्री मैंने भेजी। अपनी बेटी को मैंने वहाँ पर भेजा, उनसे वर्चुअल बातचीत भी की और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि उनको मुझे भरोसा दिलाता हूँ एक भाई के नाते कि मुझे मेरी विधानसभा की 20,000 से अधिक बहनें राखी बांधती हैं। मैंने उनको वचन दिया है आज कि अगली दिवाली हमारे जो ये प्रभावित लोग हैं आपदा से, ये अपने घर में मनाएंगे। उनको ये वचन दिया है मैंने आज। देखिए, आज वहीं प्रदेश बीजेपी में एक दर्जन प्रवक्ताओं में ऑफिस में सीट को लेकर मारामारी। तो बीजेपी ऑफिस में प्रवक्ताओं के लिए लगी है मात्र 3 सीट। सीनियर लोगों को नहीं मिल रही बैठने की सीट, तो मीडिया प्रभारी की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में देने पड़े निर्देश। जूनियर प्रवक्ताओं को सीनियर के लिए सीट छोड़ने के निर्देश। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से हालचाल जाना। आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात निजी आवास पर हुई और इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी बताया कि किस तरह से तमाम राजनीतिक संघर्षों में भगत सिंह कोश्यारी ने उनका साथ दिया। इसी दौरान कहीं ना कहीं गणेश जोशी कुछ भावुक भी नजर आए। बात तो यह है कि इस दिवाली के पूर्व वेला में देश के प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आए और देश के लिए सारे पर्वतमालाओं को जोड़ने की घोषणा कर गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को, जो भी प्रधानमंत्री जी ने गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे बच्चे से स्टार्टअप से लेकर के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तक जो भी योजनाओं पर वो आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब योजनाओं में सहयोग देना चाहिए और उन योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी लक्ष्मी 10-20 घरों में नहीं रहेगी, बल्कि हर घर में रहेगी। उन योजनाओं को हम आगे बढ़ाएं। देखें, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दीपावली की दियों की तरह हमारे जीवन में रोशनी आए। पिछले कुछ वर्ष जो हमने संकट में काटे हैं, कोरोना में अपने लोगों को खोया है, अपने इस मित्र को खोया है, कि हे प्रभु हमें उससे दूर रखे। और आज भगतदा जो कहूँ मेरे मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, जिनके आशीर्वाद से मुझे पहली बार टिकट मिला और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आज जो मैं गरीबों के बीच में काम करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, युवाओं की मदद करता हूँ, महिला मुझ पर भरोसा, माताएं मुझ पर भरोसा करती हैं, ये भगतदाई की सीख है।
बगदा ने मुझसे एक बार कहा था, जब मैं पहली बार मुझे टिकट नहीं मिला तो बगदा से मैं टिकट मांगने यहाँ पर आया था। बगदा के घर जब गया, कहना गणेश इस बात को तुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन तू लगे रहे और जो तेरी महिलाओं में और इसमें पकड़ को रखना, तुझे अगली बार टिकट जरूर मिलेगा। और देशवासी पौड़ी में खांडियो सेंट के सीम यूनिटी वाहन चालक के स्कूटी से सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मारी। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं तीसरे युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन चालक काफी नशे में था, जिसके चलते उसने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। शराब के नशे में धुत वाहन चालक ने 2 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद में दीपावली पर्व पर घर में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी दुखद घटना है। आज दीपावली का पर्व था और एक यूटिलिटी वाहन जो पौड़ी से देवप्रयाग साइड जा रहा था और खानियो सेंट के पास उसमें एक गाय को टक्कर मारी। बड़ी दुखद घटना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा द्वितीय भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम 2022 एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित नामक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बताते चले कि दीपों के पर्व दीपावली के पावन मौके पर हिंदू राष्ट्र शक्ति ने बीते वर्ष से भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। आपको बता दें, सीएम धामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुरुआत की और साथ ही पूजा अर्चना कर साईं बाबा का आशीर्वाद भी लिया। जोरदार तालियां। सितारगंज में दीपावली त्योहार को मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, जिसमें सुरक्षा को लेकर चौपहिया वाहनों के साथ साथ बाहरी वाहनों की दीपावली के मद्देनजर शहर के अंदर नो एंट्री की गई। त्योहारों को लेकर बाजारों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी चेकिंग की जा रही है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में भी चेकिंग की जा रही है और त्योहारों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगातार ये चेकिंग होती रहेगी। के उपलक्ष्य में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। वन वे ट्रैफिक कर रखा है। बाजार में कोई गाड़ियां नहीं जा रही हैं, ना 4 व्हीलर जा रहा है, ना टेम्पो जा रहा है, ना 3 व्हीलर जा रहे हैं और सब लोग पैदल जो है खरीदारी कर रहे हैं और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है। सर्टिफिकेट की चेकिंग की जा रही है। होटल ढाबे सब चेक किए जा रहे हैं और त्यौहार सफल संपन्न करा दिए।